आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी, जो पूर्वांचल के लोगों के अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करती रही है, जिसके नेता आदरणीय अनूप पांडे जी का अपना एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, मुझे बहुत खुशी है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए, आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और हमारे दिल्ली मॉडल जो केजरीवाल सरकार के शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे काम है, उन कामों से प्रभावित होकर और विशेष तौर से पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने जो तमाम लाभकारी योजनाएं वहां पर चलाई हैं, उन सारे मुद्दों से प्रभावित होकर कई महीनों से हमारी इनकी लंबी बातचीत चल रही थी और आज इन्होंने अपनी पार्टी का विलय अपने सैकड़ों साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में करने का निर्णय लिया है। मैं हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आम आदमी पार्टी परिवार में। दूसरा, हुसैन वहीद साहब हैं। हुसैन वहीद साहब जनता दल यूनाइटेड की युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इसके साथ साथ लंबे समय तक हिंद मजदूर किसान पंचायत में मजदूरों और किसानों के लिए स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ मिलकर काम इन्होंने किया है और आज की तारीख में उसके भी ये वाइस प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे हमारे साथी हुसैन वहीद साहब, वो भी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आदरणीय संतोष दुबे जी हैं, जो शिवसेना के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं और अपने तमाम साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी परिवार में आप शामिल हो रहे हैं। संतोष दुबे जी लगातार शिवसेना में रह के वो सक्रिय राजनीति में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे बीच में आदरणीय राजीव सचान जी, जो कि इनका भी मैं बता दूं आपको कि राजीव सचान जी आज इसमें पार्टी में साथ ही शामिल होने का इन्होंने फैसला लिया और ये अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। आपका युवा जनता दल में प्रांतीय महासचिव रहे, उसके बाद रालोद में प्रदेश प्रवक्ता रहे और विभिन्न राजनीतिक दलों में बड़े बड़े पदों पर रहे। ऐसे हमारे साथी राजीव सचान जी, वो भी राजवीर सिंह सचान जी, ये भी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं राजवीर सिंह सचान जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे बीच में भाई दिलीप पांडे जी हैं, उनके साथ भी काफी बातचीत इन लोगों की हुई थी, जो हमारे दिल्ली के विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा दो शब्द इस अवसर पर कहें, उसके बाद हम लोग पार्टी ज्वाइन कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन कराने के बाद अपने साथी जो आज ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपनी बात कुछ रखेंगे आपके सामने। दिलीप जी। आज आम आदमी पार्टी का तुम्बा बड़ा हो रहा है, न सिर्फ बड़ा हो रहा है बल्कि मजबूत हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो संघर्ष किए हैं, प्रदेश की राजनीति में निश्चित रूप से उनसे हलचल हुई है। निश्चित रूप से यह संदेश गया है पूरे प्रदेश में और प्रदेश की लगभग 94% जनता इस बात को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सजग हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह देखने में आ रहा है कि लखनऊ के अलावा अलग अलग जिलों में भी जमीन से जुड़कर सामाजिक विषयों पर संघर्ष करने वाले बहुत सारे सामाजिक साथी इस परिवार से जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कुनबे को मजबूत कर रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि इनके जुड़ने के बाद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आम आदमी का संघर्ष नई ऊंचाइयों तक जाएगा। आम आदमी और आम औरत के हक की आवाज और बुलंद होगी और व्यवस्था परिवर्तन की एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत होगी। मैं एक बार फिर से
इन सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शिवसेना से जो और हमारे आदरणीय साथी शामिल हो रहे हैं आज, उसमें श्री अनुज कुमार जी जो अधिवक्ता हैं और प्रदेश महासचिव थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे शिवसेना के, हितेंद्र सिंह जी प्रदेश महासचिव शिवसेना, संजय कुमार गौतम जी मंडल अध्यक्ष लखनऊ शिवसेना, प्रियंका दुबे जी नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा शिवसेना लखनऊ, चंचल कुमार जी अधिवक्ता प्रदेश सचिव शिवसेना, नरेंद्र कुमार जी प्रदेश कार्य समिति शिवसेना के सदस्य हैं, विवेक पांडे जी सदस्य हैं प्रदेश कार्य समिति के, अनिल कुमार गौतम जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और आमिर हुसैन जैदी जी ये भी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, नीतीश मौर्य जी जिला महासचिव हैं लखनऊ के, राम नरेश जी नगर अध्यक्ष हैं ऑटो रिक्शा यूनियन लखनऊ के और अनवर अली जी नगर अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ लखनऊ शिवसेना के, अमन प्रजापति जी ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं लखनऊ पश्चिम शिवसेना के। तो इन सब का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है। मैं इस अवसर पर अपनी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए निवेदन करूंगा भाई अनूप पांडे जी से, जो पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी के विलय का आज उन्होंने निर्णय लिया है, उसके बारे में अपने विचार रखेंगे श्री अनूप पांडे जी। सारे पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। संजय भैया, दिलीप भैया, हुसैन वहीद साहब, दीपक जी, दिलीप भगवान साहब, सारे मेरे साथी, मेरे भाई। भारत का पूर्वी छोर पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरब के लोगों का दंश, गरीबी, बेबसी, लाचारी, पलायन के चलते हम लोगों ने एक संघर्ष शुरू किया था कि 2 वक्त की रोटी नसीब हो पूर्विया लोगों को जो अपना घर परिवार छोड़ करके दूर दराज काम करते हैं। कोरोना काल ने रुला दिया, देख करके उनके पैरों के छाले, उनके मस्तक पर जो पसीने की लकीर टीवी पे जब हम लोग देखते थे घरों में कैद होके, तो आंख से आंसू गिरता था। कौन पूछ रहा है उन लोगों को जिनका कोई नहीं है। सत्ता में लोग आते हैं, सत्ता ऐसे चलती रहती है। आज सत्ता मैली हो गई, आज धुलने की जरूरत है। जब संजय भाई का मैं संघर्ष देखता था, दिलीप भाई का संघर्ष देखता था, आदरणीय केजरीवाल जी को संघर्ष देखता था, तो मैं सोचता था कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई आगे संघर्ष कर इस भारत को बचाने का अभियान चलाया है तो हम लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। यही सोच करके हमने कहा कि नहीं, अब आम आदमी की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। अब कोई रास्ता इस देश में नहीं बचा है। देश के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान देने के लिए, खेत किसान मजदूरों की बात करने के लिए, अबला महिलाओं को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वो आम आदमी का रास्ता है। मैं बहुत खुश हूँ, अंदर की दिल की गहराइयों से अभिभूत हूँ कि अब हमें वो मुकाम मिलेगा जिस रास्ते को लेकर के हम लोग चल रहे थे कि गरीबों के आंसू को पोंछा जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। आम आदमी पार्टी पूर्विया लोगों का ख्याल जो दिल्ली में कर रही है, मुझे आशा है कि ये पूरब में भी करेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी करेगी। गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, बस्ती, जो परेशानियां हैं उसका निदान संघर्ष के द्वारा हम लोग करके एक मुकाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी हुसैन वहीद साहब जो जनता दल यूनाइटेड के युवा शाखा के अध्यक्ष रहे हैं और एएमयू के अध्यक्ष रहे हैं, एचएमकेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। हुसैन वहीद साहब। धन्यवाद। हमारे साथी और अभिनेता संजय सिंह जी, दिलीप पांडे जी, अनूप पांडे जी जो उन्होंने आज अपनी पार्टी का विलय किया है, पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी, और सब साथी। आज जो देश के अंदर परिस्थिति है और उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर, उसमें बड़ा संकट का माहौल नज़र आता है और अपोजिशन को जो डेमोक्रेसी में रोल प्ले करना चाहिए, उसमें जो वैक्यूम था उसे भरने का काम जिस तरह संजय सिंह जी ने पहल की है उत्तर प्रदेश के अंदर,
इनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने, वो एक तस्वीर है संघर्ष और रचनात्मक राजनीति की, और जिसके पीछे पृष्ठभूमि है दिल्ली सरकार का, जो दिल्ली का जो मॉडल है जो उसने करके दिखाया है, खासकर शिक्षा के, स्वास्थ्य के एरिया में, और बिजली पानी का। आज उत्तर प्रदेश में बिजली का भी बड़ा संकट है, बिजली के बिल का, और बहुत बड़ी समस्या पूरी पॉपुलेशन के सामने है। उसको जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहाँ करके दिखाया है, तो नौजवानों में खासकर उत्तर प्रदेश के और एक बहुत बड़े सेक्शन में जो आज जो राजनीति चल रही है उसे अप्रूव नहीं करता, उसको बड़ी उम्मीद थी कि कोई ऐसा उसको पूरा करने, उन उम्मीदों को पूरा करने का काम संजय सिंह जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी करेगी। इसी के लिए हम लोग शामिल हुए हैं। मैंने तो अपनी राजनीति जनता दल से शुरू की थी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के साथ। हम लोगों ने फिर समता पार्टी बनाई थी जो आज जदयू है, और वैचारिक मतभेदों के बाद जॉर्ज से जब मैंने उससे छोड़ा पार्टी को उनकी, उसके बाद लगातार नीतीश जी भी अब तक भी कहते रहे और दूसरे लोग साथियों से भी वो रहा, लेकिन मुझे किसी की पार्टी में जाना अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं था, कबूल नहीं हो रहा था। लेकिन संजय सिंह जी की शख्सियत में वो पूरी चीज़ें नज़र आती हैं, जो संघर्ष की राजनीति खासकर समाजवादी मूल्यों के ऊपर करने का जो काम ये कर रहे हैं, और साथ में रचनात्मक जो उसका परिरूप है उसके लिए हम लोग साथ जुड़े हैं, और उम्मीद है कि ये संघर्ष अब हम लोग से बढ़ाएंगे प्रदेश के अंदर। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संतोष दुबे जी, जो प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो अपने विचार रखेंगे। संतोष दुबे जी। धन्यवाद माननीय संजय सिंह जी, दिलीप पांडे जी, हिमाचल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अनूप पांडे जी, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाहिद हुसैन जी। हम सभी लोग बहुत दिन से, जब आदरणीय संजय सिंह जी ने पीछे 2 महीनों से जब यहाँ संघर्ष की शुरुआत की, तो इनके जो अंदाज था उस अंदाज को देखकर हम लोगों को, नौजवानों में लोग एक चर्चा होती थी कि क्यों ना हम लोग जो है आप पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ अवसर है काम करने का नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। और जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़कर कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया, ऐसी हिमाकत शायद यहाँ कोई विपक्षी दल करता, और इन्होंने आगे बढ़कर उस सरकार को घेरा और घेर के मजबूर कर दिया कि आपको तो यहाँ जवाब देना ही पड़ेगा, यहाँ जवाब हम लेके रहेंगे। इस तरीके की जो बात थी, उससे जो है प्रभावित होकर हम सभी लोगों ने तय किया कि हर हाल में हम लोग आप पार्टी को ज्वाइन करेंगे और संजय सिंह जी के नेतृत्व में काम करेंगे, और इस आम आदमी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई राजवीर सिंह सचान जी, जो मैंने बताया कि जनता दल में और रालोद में विभिन्न पदों पर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। क्यों कम कर दो यार। माननीय सांसद संजय सिंह जी, हमारे भाई अनूप भाई साहब, दिलीप भाई और सभी साथी। दरअसल संक्षेप में मैं अपनी बात कहूँगा। हम लोग सोचते थे कि क्या दिल्ली मॉडल पर उत्तर प्रदेश में काम हो सकता है, तो अब वो उम्मीदें जगी हैं तब से माननीय संजय सिंह जी की सक्रियता बढ़ी है। देशवासियों का जीवन लगभग असहज सा हो गया है, सब लोग परेशान हैं। एक निरंकुश सरकार से बच निकलने के लिए लोग आतुर हैं, लेकिन पता नहीं साम दाम दंड भेद से और विभिन्न प्रकार के अवसर पैदा करके ये सरकार फिर से काबिज हो गई है एक आध जगह जहाँ उम्मीद नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है देश का, अब इसको बचाना है किसी तरह से। यही सोच करके हम लोग सब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। संजय भाई यहाँ पर हैं और उनकी काम करने का उनका तरीका, उनकी प्रतिभा के कायल हैं हम लोग, और उन्हीं के नेतृत्व में दिल खोल कर काम करेंगे। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने
बड़े जोर शोर के साथ मिशन शक्ति की शुरुआत की थी और मैंने उसी दिन कहा था, दूसरे दिन एक समाचार आया था अखबारों में और उसमें एक महिला कांस्टेबल के साथ बीजेपी के नेता ने लखीमपुर खीरी में छेड़खानी की। उस महिला कांस्टेबल ने बीजेपी नेता को पकड़ के गिरफ्तार करके थाने में बंद किया और बीजेपी के विधायक उसको छुड़ाने के लिए पहुंच गए और छुड़ा कर ले गए। तो मैंने उसी दिन कहा था कि आदित्यनाथ जी का मिशन शक्ति यह है कि महिलाओं पर अत्याचार के लिए अपनी शक्ति दिखाओ, महिलाओं के ऊपर अन्याय के लिए अपनी शक्ति दिखाओ और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी मिशन शक्ति चला रहे हैं और सारे अपराधी खुलेआम घूम के मिशन रेप चला रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। कल गोरखपुर जो उनका गृह जनपद है, जिस प्रकार की दरिंदगी और हैवानियत का वहां परिचय दिया गया, भट्ठा मजदूरों को बंधक बना के, गोलियां चला के, बंदूक का भय दिखा के उनके बेटियों के साथ घंटों दुष्कर्म किया गया, यह हो रहा है मुख्यमंत्री के गृह जनपद में। तो इसलिए इससे ज्यादा शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। अब मिशन शक्ति को बंद कर देना चाहिए, उसके ढोंग को बंद कर देना चाहिए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आप बोर्ड लगा के महिलाओं को चिढ़ा रहे हैं, विज्ञापन करके अखबार में फोटोएं छपवा के अपनी माताओं बहनों का माहौल उड़ा रहे हैं और मिशन शक्ति के नाम पे प्रदेश में मिशन रेप चल रहा है अपराधियों का। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती जो गोरखपुर की घटना का आपने जिक्र किया। इसके साथ ही लगातार रोज अखबार उठाकर देख लीजिए, कहीं 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, कहीं 3 साल की बच्ची के साथ रेप। उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है आदित्यनाथ जी के राज में। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि दरिंदगी और हैवानियत का दौर किसी समय में किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं देखा गया। जितनी भी पार्टियां लोगों ने आज ज्वाइनिंग किया है, आमतौर पर देखा गया जो बिहार में चुनाव परिणाम आए या उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आए, तो किनारे करके अगर हम बात करें तो 2022 में चुनाव आने वाला है, जितने लोग ज्वाइन करते हैं इनकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि उन्हें टिकट दिया जाए, नहीं दिएंगे तो ये भी अलग हो जाते हैं। क्या ऐसा कुछ जिन्होंने ज्वाइन किया है कुछ? देखिए, ये इनके साथ मैंने आपको बताया पिछले 3 महीने से बातचीत चल रही थी। ये एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है और इसलिए विस्तृत बातचीत हुई पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी को विलय करने के बारे में और इनका एक ही मकसद था अनूप जी का कि पूर्वांचल के लोग जो पूरे देश भर में, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कोलकाता हो, जहां भी पूर्वांचल के लोग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए हमें काम करना है और इसलिए हम आपकी पार्टी का आपके साथ विलय इसलिए करना चाहते हैं कि दिल्ली में आपने पूर्वांचल के लोगों का जमकर साथ दिया है, उनके हितों के लिए काम किया है। तो अभी संगठनात्मक तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी अनूप पांडे जी को अध्यक्ष के तौर पे दी जा रही है, जिससे वो हर जिले में पूर्वांचल के जो जनपद हमारे नहीं भी हैं, वहां भी जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं वहां भी गठन करके और संगठन का विस्तार करेंगे और जो उत्तर प्रदेश के मतदाता पूर्वांचल के दूसरे प्रांतों के बड़े बड़े शहरों में, नगरों में रहते हैं, उनके साथ भी संपर्क करके उनको भी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। एक सवाल यह है कि किस तरीके से जो बिहार इलेक्शन के बाद हमेशा बात होती है ईवीएम की, तो क्या अपोजिशन इस बात को नहीं बता रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने कि ईवीएम की जो घोटालेबाजी की बात अक्सर करते सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होती है या उसे बताया जाता है, तो उस पर कंक्लूजन क्या? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कई बार इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके मिलके अपनी बातें पहले भी कही हैं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला गया ईवीएम का, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना उस पर फैसला दिया है। ईवीएम की गड़बड़ियों के जब जब मामले आए, आम आदमी पार्टी ने उसको पुरजोर तरीके से उठाया है। अब सवाल है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग जब तक कांग्रेस पार्टी इसके बारे में पहल करके, क्योंकि वो इस देश की मुख्य अपोजिशन है, पहल करके और अगर चुनाव के बहिष्कार की या इस तरह के कोई निर्णय की बात नहीं करती है,
तब तक मुझे लगता नहीं कि चुनाव आयोग पे कोई दबाव बनेगा। एक बात। दूसरी बात, जो बिहार में हार सामने आई है उसका प्रमुख कारण मैं ऐसा मानता हूं कि 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। जब उनकी संगठनात्मक क्षमता ही नहीं थी, उनके पास अच्छे प्रत्याशी ही नहीं थे, तो जबरदस्ती आपने 70 सीटें ले ली और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत आसानी से रास्ता रोका जा सकता था, वो वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इसके लिए सीधे तौर पे कांग्रेस की जबरन 70 ली गई सीट का निर्णय जिम्मेदार है। और बड़ी अजीब बात है, ये आप उठाकर देखिए, गोवा में जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के एमएलए ने वोट दिया बीजेपी को। कर्नाटक में जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के एमएलए ने वोट दिया बीजेपी को। मध्य प्रदेश में जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के एमएलए ने वोट दिया बीजेपी को। यहां जबरन आपने 70 सीट ले ली और यहां भी बीजेपी आ गई। तो ऐसा क्या है कि जहां जहां जनता कांग्रेस को मजबूत करती है, कांग्रेस बीजेपी को मजबूत करती है? यह उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए और चिंतन करना चाहिए इसके बारे में। लोग हैरान है इस बात से कि आपको क्या जरूरत थी कि 70 सीटें आपने वहां ले ली। ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। आप देखिए, सीपीआई-एमएल 19 सीटें उनको मिली, 12 सीटें वो जीत के आए। आपको 70 सीटें मिली, आप 18-19 सीटें जीत के आए। तो मुझे लगता है कि बिहार की हार का प्रमुख कारण यही है, ऐसा मैं मानता हूं। योगी जी ने कहा जो यहाँ उपचुनाव परिणाम आने के बाद राज्य ऑपोजिशन ने जितने भी शोर शराबा किया था कोरोना को लेकर के या अपराधों को लेकर के, वो सब धाराशायी हो गए। देखिए, योगी जी इस परिणाम से खुश जरूर हो सकते हैं। उन्होंने अपनी जो 6 सीटें थी वो भाजपा की सीटें थी, वो 6 सीटें उनको वापस मिल गई, ये भी सच है। लेकिन अगर मतों का प्रतिशत देखेंगे तो 5% बीजेपी का वोट 2017 की तुलना में 2020 के उपचुनाव में कम हुआ है। और अगर एक सत्ताधारी राजनीतिक दल का उपचुनाव में, जिसमें आमतौर पर सत्ताधारी दल ही जीतता है, 5% मत प्रतिशत नीचे जा रहा है, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो खुश जरूर हो सकते हैं, मैंने जैसा आपको कहा, लेकिन ये 5% वोट का नीचे जाना, इसका मतलब 5% लोगों का विश्वास गिरा है भारतीय जनता पार्टी से। और अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता गया तो 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है और ये कोई नामुमकिन काम नहीं होगा।